नमस्कार दोस्तों। यूं तो कण कण में राम है, लेकिन अयोध्या में राम इससे भी ज्यादा है, क्योंकि अयोध्या की माटी राम की माँ है और सभी में अपनी माँ और माटी सदा बनी रहती है। सो राम जी ने भी अपनी माटी कभी नहीं छोड़ी। अब राम जी अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में भी आ गए हैं। चलो चलें कि पहले भाग में हमने अयोध्या जी के भी दर्शन कर लिए। हनुमान जी को आधा किलो बेसन के लड्डू चढ़ाने के बाद बचे हुए लड्डू हमने खुद खा लिए। खाने के बाद सोचा कि अब क्या करें, तो औरों की तरह प्रभु का नाम लेकर हम भी बढ़ चले आगे की ओर। हमारा पहला पड़ाव बना फैजाबाद, अयोध्या से महज 15 किलोमीटर दूर। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि फैजाबाद और अयोध्या दो बहनें हैं जो थोड़ी दूरी पर रहती हैं और जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, क्योंकि अयोध्या जाने के लिए फैजाबाद जाना जरूरी है और अयोध्या से लौटने के लिए फैजाबाद आना। अब गए हैं तो आएंगे भी, सो हम भी आ गए फैजाबाद। शान अवध का ऐसा नमूना जो लखनऊ से भी पहले बनाया गया है। खूबसूरत इतना कि एक झलक में नजर ठहर जाए। घंटाघर पर बनी मस्जिद या फिर उसके सामने बना लॉयड दरवाजा फैजाबाद के प्रतीक चिन्ह है। बेतहाशा भीड़ से भरे बाजार की चिल्लम चिल्ली में चूड़ी बेचता दुकानदार या फिर आपको आलू चाट खिलाने के लिए आवाज देता कोई ठेले वाला, यहाँ सब कुछ है। सब कुछ एक से एक उम्दा। बस जरूरत है उस नजर की जो ठहरा दे, रोक दे और कहे कि गुरु यही तो चाहिए था। मालूम नहीं कि क्या चाहिए था, लेकिन बस यही एक जगह थी। प्रेमिका के लिए चूड़ी, पत्नी के लिए साड़ी और बच्चों के लिए जूते और बाप के लिए कुर्ता पजामा। यहाँ सब कुछ मिलेगा। घूम भी लिए, खरीदारी भी हो गई, तो थक गए होंगे ना। चलो कुछ खा लेते हैं। क्या खाओगे? कुछ खास नहीं है। इस शहर में कहा जा सके कि गुरु यह फैजाबाद स्पेशल है, फिर भी कुछ खा लेते हैं। तो हम चलते हैं लॉयड गेट की दीवार से सटे एक ठेले वाले के यहाँ, जिसे खूबसूरत तो कतई नहीं कहा जा सकता। पीछे बहता नाला और उसके आसपास दर्जनों लोग। हमको एक प्लेट यहीं खानी है और 4 प्लेट पैक कर दो, जैसी संवेद स्वर में आती आवाजें जो बताती हैं कि सबको जल्दी है। किसी के दोस्त को चाट खिलानी है तो किसी को कहीं और जाना है, तो किसी के घर मेहमान भी आए। सबकी सुनता करता अपने मन के भावों के बीच दुकानदार के 2 हाथ लगातार अपना काम कर रहे हैं। एक कढ़ाई में एक ग्राहक को निपटने में मशीन की तरह कभी चटनी डालता तो कभी टिकिया सेंकता। कोई मिर्ची मांग रहा है तो कोई चटनी के लिए गाली दे रहा है कि इसमें अदरक क्यों डाल दिया, तो कोई कह रहा है कि हरी धनिया कम है, वो भी डाल दो। सबकी अपनी पसंद है भाई, आखिर क्या कर सकते हैं, स्वाद का सवाल है। अब बारी है जय श्री राम बोलकर निकल लेने की, लेकिन ध्यान रहे यहाँ जय श्री राम बोलेंगे तो कोई जवाब ना देगा। काहे? क्योंकि यहाँ सिया राम कहा जाता है, राम राम कहा जाता है, जय श्री राम नहीं। ऐसी ही हैं अवध की गलियां जहाँ राम सीता के बिना अधूरे। आप पूछेंगे अरे ऐसा कैसे? तो हाँ भाई, यही है। और राम लला के जन्म स्थान पर कोई राम राम ना बोले और कोई जबरदस्ती में जय श्री राम बुलवाए तो पंगा तो होगा ना बॉस। जाने की सोच रहे होगा? अरे अभी रुको, बहुत कुछ बचा है फैजाबाद में। क्या करोगे इतनी जल्दी जाकर? अभी घुमाते हैं आपको साकेत कोठी। साकेत कोठी जो कभी दिलकुशा महल था, बाद में अफीम का गोदाम बन गया और फिर अफीम की कोठी हो गई। किसी की मोहब्बत का सिला ऐसा ना हो। समय के साथ हो रहे बदलाव में दिलकुशा महल कैसे पीछे रहता। सो अफीम कोठी हो गई साकेत महल। कोठी का नाम ही नहीं, थोड़ी सी पहचान भी बदली है, लेकिन किसके लिए? जो हमारे तुम्हारे लिए। किसी फैजाबादी से पूछो, वह कहेगा अबे तुम बड़े वाले हो। काहे कि उसके लिए वह कोठी अभी भी दिलकुशा महल ही है। सफेद पत्थर से बनी, अपनी बेगम के प्रेम में बनवाई गई एक बेहद खूबसूरत इमारत। सोचिए, इमारत इतनी खूबसूरत है तो बेगम कितनी खूबसूरत रही होगी। छोड़ दीजिए, इश्क में इतनी गहराई से उतरना मेरे और आपकी बस की बात नहीं। फैजाबाद जरूर जाइए, अयोध्या जरूर जाइए, लेकिन जय श्री राम कहते हुए नहीं, सीताराम कहते, राम राम कहते हुए। ये प्रेम का संबोधन है। इसे सुनते रहिए, सुनाते रहिए। भारत की यही परंपरा है, इसे बचाए रखिए।